हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 7 से 8 साल की बच्ची का पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच और चौड़ाई है अपने अकॉर्डिंग मैं आपको उसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो देखिए, ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है और इसकी लंबाई है 13.5 इंच और कमर यहाँ पे मैं 28 का बना लेती हूँ। 7 चौक 28, उसका चौथा भाग 7 इंच आएगा। यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और क्रॉच एरिया भी हम जितना कि हमारा कमर है, देखिए यहाँ पे 9 इंच, तो क्रॉच एरिया भी हम 9 इंच पे ही लगाएंगे। तो इसको सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच पे हमने निशान लगाया है, नीचे पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया है। इसे हम इस तरह से तिरछा कट कर देंगे और इसे बराबर कर देंगे, इसे हल्का सा गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, जहाँ मैंने निशान लगाया है वैसे ही कटिंग करनी है। नीचे से बराबर कर दिया है, यहाँ से हमने कट कर दिया। अब हम इधर से भी इसको कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 पार्ट है, एक आगे का और एक पीछे का। अब हम यहाँ पे सिलाई को अटैच करेंगे। ये मेरे 4 पार्ट हैं, ये मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई को अटैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस किनारे पे सिलाई को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाई को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम मशीन के पास आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर 2 इंच और नीचे 4 इंच पर हमने निशान लगाया है। इसे हम गोलाई दे देंगे। अब इस तरह का हमें काला, मतलब जो भी आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं उस तरह का पट्टी लेंगे, इसमें चुन्नट डालेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इसको नीचे की साइड में मोड़ लेंगे और छोटे छोटे चुन्नट डाल लेंगे। तो यहाँ पर पूरे में चुन्नट डाल लिया है। इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट हमें पूरे में डाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको चुन्नट डाल लिया है। अब हमने जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ पे इसको इस तरह से अटैच करना है। तो जहाँ पे निशान है वहीं पे हम इसको अच्छे से मतलब सिलाई को अटैच करेंगे। सेम ऐसे ही हमें इस साइड भी करना है। 2 इंच ऊपर की साइड में और 4 इंच नीचे की साइड में करते हुए इसमें भी हम इस तरह से चुन्नट को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पॉकेट के लिए बन रहा है। यहाँ पर हमने दोनों को सिल लिया है। अब हम पॉकेट के लिए 4 कपड़े का टुकड़ा लिए हैं। देखिए इस तरह की। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है इसकी 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम जहाँ पे हमने चुन्नट को लगाया है सेम हमें वैसे ही चुन्नट इस पे भी सिलाई अटैच करनी है। तो यहाँ पर कपड़े को बराबर करते हुए ऊपर से हम पॉकेट के एक पार्ट को रखेंगे और इस तरह से सिलाई को अटैच कर लेंगे। फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा सिलाई उस पर चला है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और अच्छे से इसको पकड़ते हुए सिलाई अटैच करेंगे। और देखिए इधर हमारा सारा कपड़ा पकड़ा गया है इस तरह से। अब हम इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से। अब हम इसे पलट देंगे और थोड़ा सा पाइपिंग निकालते टाइप, मतलब जैसे लगे कि हाँ पाइपिंग लगा है, वैसे हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल्का सा पाइपिंग निकालते हुए सिलाई को अटैच कर रहे हैं। तो इसी तरह अभी एक पार्ट और लेंगे, जो पॉकेट का पार्ट है उसे इस तरह से नीचे रखेंगे और इस पे हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम नीचे की साइड से सिलते हुए, देखिए इस तरह से पकड़ लिया है और इसको नीचे की साइड से सिलते हुए हम दोनों बगल से इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बगल से सिलाई किया है। अब देखिए ऊपर की साइड में भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे पॉकेट को
और इधर बगल में भी हम सिलाई करके इसको अटैच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पॉकेट बन गया है। अब सेम हम दूसरा पॉकेट भी इसी तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉकेट बना लिया है। यहाँ पर हमारा दोनों पॉकेट बन गया है। अब हम बैक साइड का पार्ट लेंगे। देखिए ये वाला, इसको इस तरह से पलटते हुए इस तरह से साइड की सिलाई को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड की सिलाई को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको पलट देंगे। अब हमें नीचे की साइड में चुन्नट लगाना है। तो इसके लिए हमने एक कपड़ा का टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 40 इंच। तो इसको हम मतलब नीचे से मोड़ लेंगे और छोटे छोटे चुन्नट ले लेंगे। इसमें हम इस तरह से पूरे में छोटे छोटे चुन्नट डाल लेंगे। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पर हमारा पूरा चुन्नट रेडी है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और इसको सीधी साइड से पकड़ते हुए चुन्नट को ऊपर से रखते हुए हम इस पे सिलाई को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से चुन्नट को मतलब बराबर रखते हुए सिलाई को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से पलट के ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई भी अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर पूरे को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए सिलाई को अटैच करना है। तो ये एक पार्ट हमारे पैर का रेडी हो गया है। अब दूसरे पार्ट को हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फील तैयार किया है उसको भी हम इस तरह से लगा लिए हैं। नीचे का मियानी अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें पकड़ते हुए इस तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देना है। अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसकी कमर का हम नाप ले लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। इसकी बेल्ट की चौड़ाई है 16 इंच। तो यहाँ पर हम 16.5 इंच मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हमने देखिए यहाँ पर नापेंगे तो हमारा 16 दूना 32 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा एक पट्टी लिया है। साइड से आधा इंच को हम इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ पे हम अटैच करेंगे। यहाँ हमने 21 इंच चौड़ी एक रबड़ लिया है जो हम कमर में लगाएंगे। देखिए इसको इस तरह से रखते हुए जो हमारा बेल्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे और कपड़े को सीधा रखते हुए हम इस पे सिलाई को अटैच करेंगे। कपड़े को सीधा रखना है और बेल्ट को उल्टा रख के सिलाई अटैच करना है। इस तरह से हमें गोलाई में सिलाई पूरे में अटैच कर लेना है। अब इसे हमें इस तरह से करके और अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए देखिए जितना हमारा चौड़ा रबड़ है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अंदर की साइड में फोल्ड करना है और इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई को अटैच करना है। तो यहाँ पर पूरे साइड में हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को अटैच करते जाएंगे। थोड़ा सा जगह हम छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच तक। इस तरह से फोल्ड करते जाना है और हमें सिलते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच तक जगह छोड़ दिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे और इसमें लगा देंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक को लगा रहे हैं
पिन की हेल्प से हमें अंदर इसको इस तरह डालते जाना है। और जितना इलास्टिक बाहर है उसको पकड़ के अच्छे से मतलब दोनों को ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर इसे अच्छे से 2-3 सिलाई लगा लेना है और फिर हमें चारों तरफ से इलास्टिक को बराबर करते हुए जो हमारा पार्ट 1 इंच हमने छोड़ा था इलास्टिक डालते समय, उसको हम इस तरह से दबाते हुए सिल लेंगे। यहाँ पर हमने एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 5 इंच। इसको इस तरह से दोनों बगल से सिलाई को अटैच कर लेंगे और इसको पलट के चुन्नट डाल लेंगे। तो कॉर्नर को कट कर लेंगे। अब इसको पलट लेते हैं। अब इसका एक भाग है उसको इधर से साइड से सिल लेंगे और छोटे छोटे चुन्नट डाल लेंगे। और यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर सा बटरफ्लाई बना लेंगे। 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है उसको भी इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ पे हमने जो बटरफ्लाई बनाई है उसको उसी में इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम सिलाई अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई अटैच हो गया है। अब हम सुई की हेल्प से यहाँ पे इसको टाक देंगे। तो दोस्तों आप लोग को ये वाला शॉर्ट पैंट का डिज़ाइन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर कितना प्यारा ये ब्यूटीफुल सा आप पैंट बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसमें 2 पॉकेट है और देखने में ये बहुत ही सुंदर है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।